नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसके अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं जिन्हें 50,000 रुपये तक राजस्थान सरकार द्वारा देगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, विशेषकर इसका लाभ कौन ले सकते हैं और किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जैसा कि 2016 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था और ये 1 जून 2016 या इसके बाद में जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को ये परिलाभ दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। अब इसके बाद में अभी जो अब क्योंकि ये जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं ये विभिन्न किस्तों में दिए जाते हैं और एक निश्चित उम्र या निश्चित कक्षाएं पार करने के बाद में 50,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पात्रताएं क्या होगी। सबसे पहले ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 के पश्चात हुआ हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ हो। उसके बाद में इन बालिकाओं को पूर्व की 2 किस्तें, जैसा कि मैंने बताया कि यह है जो किस्तों के माध्यम से इसका भुगतान किया जाता है। पूरे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र तक 2 किस्तें दी जाती हैं और जैसे ही बालिका विद्यालय में प्रवेश करती है उसके बाद में उसकी तीसरी किस्त जारी होती है। तो इसकी शर्त यह है कि इस बालिका ने पहले की 2 किस्तें उठा ली हो, यानी कि उसे भुगतान कर दिया गया हो। आवेदन का यानी कि योजना का लाभ है वो राजस्थान का मूल निवासी ही उठा सकते हैं। इसके साथ साथ उसका जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ जो 2 किस्तें आपने उठाई है उसके लिए एक आईडी जनरेट होगी, वो आपके पास होनी चाहिए। और राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश सत्र 2021-22 में हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। योजना अंतर्गत तीसरी और पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों को दिया जाएगा। अधिकतम 2 जीवित संतानों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब तीसरी किस्त जो आपको दी जाएगी वो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आप एक मिनट हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लाभ दिया जाएगा। जैसे कि कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये दिए जाएंगे और कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर आपको 5,000 रुपये की किस्त और 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000 और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके आवेदन है वो आप कैसे करोगे। तो आपको ये वेबसाइट दी हुई है और इस वेबसाइट के माध्यम से जाके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा शाला दर्पण पोर्टल पर भी एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आवेदन किया जा सकता है। और इसके आवेदन है वो 14 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच में किए जा सकते हैं। 28 फरवरी 2022 इसकी अंतिम तिथि होगी। इसके बाद में आपको ये बताया गया है कि ये जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसका क्या इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई। जैसे कि 1 जून 2016 इसके बाद में जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनकी संरक्षक या अभिभावक को तीसरी किस्त दी जानी है। योजना के कुछ उद्देश्य हैं जो बालिकाओं के प्रति, एक तो समाज में सकारात्मक सोच है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, बालिका शिक्षा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, ये इसके अंतर्गत। और दे लाभ है ये इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, जैसे कि बालिका को किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि देय होगी। बालिका की किसी राजकीय विद्यालय में, जैसा कि ऊपर बताया गया, 5,000, फिर 11,000, फिर 25,000। पात्रता की शर्तें मुख्यतः पहली शर्त है ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 2016 या इसके पश्चात हुआ हो,
और 2 किस्तें पहले से ले चुके हो और 2 किस्तें ली है तो अगली किस्त दे होगी। उसके बाद में 3 स्टेप है, पहली क्लास, छठी क्लास, 10वीं और उसके बाद में 12वीं उत्तीर्ण। उसके बाद में आपके पास एक जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। और तीसरी और 2 जीवित, अधिकतम 2 जीवित संतानों के लिए ही दिया जाता है। और यदि माता पिता की ऐसी बालिका मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी और ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ योजना का प्रशासनिक विभाग है वो महिला और बाल विकास होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको देखनी। इसके बाद में आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इसके साथ में लगाने हैं उसकी आपको देखना है। एक तो आपकी आईडी, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी, पीसीटीएस आईडी, 2 संतानों संबंधित स्व घोषणा पत्र प्रमाण पत्र अभिभावक या संरक्षक द्वारा एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसमें ये इस बात का हवाला होगा कि 2 ही जीवित संतानें हैं जिसका वो लाभ ले रहे हैं। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र वह संरक्षक देगा। और जन आधार की छाया प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जन आधार के बिना इसका भुगतान होगा नहीं। और ये इसकी अंतिम तिथि है तो 28 फरवरी 2022 से पहले आपको इसका आवेदन करना है। तो ये जो आवेदन है तो इस प्रकार से आपको एक आवेदन पत्र दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आवेदन पत्र आपको लगाना है और उसके बाद में ये संस्था प्रधान संबंधित संस्था प्रधान उसे प्रमाणित करके देगा कि उक्त बालिका है वो इस विद्यालय में प्रवेश लिया है। और इसके बाद में संरक्षक या माता पिता का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है वो इसकी एक फॉर्मेट है जिसके माध्यम से आपको देना है। तो इस प्रकार से आप इस योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और 28 फरवरी 2022 से पहले इसका आवेदन करना है। तो अगर कोई भी ऐसा साथी या फिर ऐसे कोई विद्यार्थी जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से इससे जुड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।